हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है जॉब अपडेट पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसरो जो एग्जामिनेशन होने वाला है हमारा 13 अगस्त को। हालांकि ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन फिर भी अभी तक इसरो ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला इसके रिगार्डिंग, तो हम लोग मान के चलते एग्जामिनेशन उसी डेट को होने हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो इसरो का जो पूरा सिलेबस है उसका रिवीजन का पार्ट, कि मतलब फाइनल टाइम में हम लोग को क्या रिवीजन करना है। ठीक है, सिंस मतलब होपफुली मैं ऐसा होप करता हूँ कि आप लोगों ने पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा अब तक। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि फाइनल डेज में हम लोग को क्या क्या रिवीजन करना है, क्योंकि सिलेबस तो काफ़ी जो इंडिकेटिव सिलेबस था काफ़ी बड़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग उसमें से इंपॉर्टेंट टर्म्स मतलब पॉइंट्स देखेंगे कि क्या क्या आपको रिवाइज करना है, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ओके गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फाइनल डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे सेक्शन ए मैथमेटिक्स, जो 50 क्वेश्चन आने हैं 50 मार्क्स के, काफ़ी ज़्यादा वास्ट है गाइज, 50 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो जो इंडिकेटिव सिलेबस है उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन मैंने उसमें से वो करके और निकाला है कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान रखने होंगे। पहला जो है अरिथमेटिक का रिवीजन करना है। ठीक है, तो अरिथमेटिक में मतलब क्या क्या आ जाता है आपको जैसे पता ही होगा, जैसे एसएससी बैंकिंग हर एग्जामिनेशन में आता है वही अरिथमेटिक हो जाता है। जैसे कि नंबर सिस्टम्स हो जाते हैं, उसमें एसआईसीआई हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरीथिंग कम्स अंडर द अरिथमेटिक सेक्शन। ठीक है, तो उसको आपको बहुत बेहतरीन ढंग से करना है, क्योंकि इसका पोर्शन अच्छा खासा रहेगा। ठीक है गाइज, तो इसको मान लेते हैं कि इसका पोर्शन लगभग 10 से 12 मार्क्स का रहेगा ही रहेगा। ओके, उसके बाद से आते हैं रिवीजन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रीज। ट्रिगोनोमेट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसी भी एग्जाम में ट्रिगोनोमेट्री से अच्छा मतलब खासा क्वेश्चन आता ही है। और सिंस ये इसरो का एग्जामिनेशन है तो ऑब्वियसली होप करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन इस एग्जामिनेशन में भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो आइडेंटिटीज़ होती है, ट्रिगो आइडेंटिटीज़ होती हैं, ठीक है, इसके जो भी फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री और अरिथमेटिक सेक्शन का वेटेज ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आपको रिवीजन करना है अच्छे से, ठीक है, वो है अलजेब्रा। अलजेब्रिक पार्ट जो है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। उसके जो भी आइडेंटिटीज़ वगैरह होते हैं, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो भी होते हैं, ठीक है, उसके जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो सब आप बेहतरीन ढंग से उसको आप बस रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही है, तो बहुत ही जनरल टॉपिक है, ऑब्वियसली इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अरिथमेटिक सेक्शन को पूरा रिवीजन करना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। अरिथमेटिक में भी अंदर लगभग 7-8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो उनमें समय लगेगा। ट्रिगोनोमेट्रीज में समय नहीं लगेगा, ट्रिगोनोमेट्रीज को आप आराम से एक दिन में भी कर सकते हो। ठीक है, अलजेब्रा को भी आप लोग एक दिन में आराम से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, उसके बाद से आपको ज्योमेट्री का पोर्शन को रिवीजन करना है। ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अरिथमेटिक और ट्रिगोनोमेट्रीज के बाद। ठीक है, ज्योमेट्रीज में आप लोग लाइन्स एंड एंगल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ठीक है, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, इससे जो बेसिक आइस की जो थियरीज है उस पर आप लोग थोड़ा बहुत फोकस कर लीजिएगा। लेकिन इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो लाइन्स एंड एंगल से आ सकते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप लोग उसका बेसिक देख लीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, उसके बाद से है रिवीजन ऑफ एपी, जीपी और एचपी, ये तीनों का जो है, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज का ये पोर्शन आप लोग जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसी का जो आगे का है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी हम लोग एटलीस्ट एक बार देख के जाएं अच्छे से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन होपफुली वो अरिथमेटिक में भी डीआई के माध्यम से पूछा जा सकता है, या फिर मतलब स्टैटिस्टिक का पार्ट, उसके बाद से प्रोबेबिलिटी आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो मैथमेटिक्स का सेक्शन था, 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आई थिंक ट्रिगोनोमेट्रीज और अरिथमेटिक सेक्शन मिला के 20 क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, फिर ज्योमेट्री से लगभग 4-5 क्वेश्चन होने चाहिए, तो आधा अरिथमेटिक, ट्रिगोनोमेट्रीज और ज्योमेट्री मिला के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मेरे ख्याल से होने चाहिए। और जो 20 क्वेश्चन होंगे बचे हुए, लास्ट के 20-25 क्वेश्चन होंगे, वो पूरे आपको मैथ्स के सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप उस हिसाब से स्ट्रैटेजिकली पढ़िए। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है आपको, सब कुछ नहीं पढ़ना है। ओके गाइस, फिर आते हैं जनरल इंग्लिश में जो सेक्शन बी है, उसमें से भी 50 नंबर के टोटल पेपर होंगे, 50 क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको बस जो भी आप एसएससी पैटर्न के जो बुक्स होते हैं, ठीक है, या फिर उसके जो वो मतलब बुक्स अवेलेबल हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे ब्लैक बुक वगैरह हो गया, या फिर निमिषा मैम का हो गया, या फिर नीतू मैम का, इनको बस फॉलो कीजिए। आप लोग यूट्यूब पे आप क्वेरी चला के आराम से ये सब कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बुक है आपके बेसिक स्कूल्स के बुक हैं तो उसका इंग्लिश ग्रामर को फोकस कीजिए। ठीक है, बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे डिटेल्स, ठीक है, और उसके जो बेसिक ग्रामर्स हैं उसको आप लोग अच्छे से कीजिए। मतलब देखिए सेक्शन काफ़ी वास्ट होने वाला है, सो ऐसा नहीं कि पेपर सिर्फ मतलब हार्ड ही आएगा। ठीक है, पोर्शन लगभग 80-20 या फिर 75-25 का होगा। 75 ईजी पार्ट ही होगा, बेसिक पार्ट ही होगा, और 25 से 30% हार्ड क्वेश्चन होंगे या फिर स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हम लोग का माइंडसेट होता है, साइकोलॉजी हम लोग की ऐसी हो जाती है ना कि सारा फोकस हम लोग का 30% वाले पे चला जाता है, 70% हम लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, बेसिक से करना है। ठीक है, बेसिक से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि
अब आ जाते हैं हम लोग जनरल इंटेलिजेंस पे, सेक्शन सी जनरल इंटेलिजेंस। ये भी 50 का है और 50 नंबर। वेटेज सबका सेम है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से मैनेज कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट है। वेटेज को जो भी सेक्शंस है ना, इनको मैनेज करना। और आपको बता दूं कि इन सब में क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, ठीक है। हर सेक्शन से आपको एटलीस्ट 40 to 50% मार्क्स को एक्वायर करना ही होगा, ठीक है। वो कैटेगरी वाइज डिफाइंड है कि आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर मतलब किसी रिजर्व कैटेगरी से हो। लेकिन आपको तो ध्यान रखना है 20 नंबर और 25 नंबर आपको इस सेक्शन से करने ही करने हैं, ठीक है गाइस। सो तो ये हो गया आपका जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग में। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, ये सबसे आसान पोर्शन होने वाला है और इसमें सब लोग मार्क्स करेंगे अच्छे से, ठीक है। इसके लिए आपको क्या है कि आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल पड़े हुए हैं, किसी एक चैनल को जाइए, पकड़िए और उसका जो एसएससी पैटर्न का जो भी क्वेश्चन आते हैं एनालॉगी पे बेस्ड, ठीक है, डाइस वगैरह पे बेस्ड, फिर से वाटर मिरर, मतलब इस तरह की जितनी बेसिक्स है ना, आप लोग उसको आप लोग फॉलो कीजिए। किसी एक चैनल पकड़िए, फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं आराम से, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। ये सेक्शन काफ़ी सबसे आसान होने वाला है और इस पे क्वेश्चन जो बन भी सकते हैं जो डिफिकल्ट लेवल के, तो वो सब आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा पजल्स वगैरह को, ठीक है। जब 2 वेरिएबल्स पजल ज़्यादा करेगा तो यही करेगा, पजल्स दे देगा या तो बॉक्स वाइज या फिर सीटिंग अरेंजमेंट तो खैर आता ही है, उसमें भी कुछ डिफिकल्ट कर सकता है, कुछ अलग वेरिएबल दे के। लेकिन ये क्वेश्चन, ये वाला पोर्शन सबसे नॉर्मल होने वाला है, ये सेक्शन, ठीक है। अब सबसे लास्ट जो सेक्शन पे चलते हैं, वो सेक्शन है हमारा जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इसको करना क्या है, जो जनरल नॉलेज देखा जाए सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो मैंने इसको बस एक ही स्ट्रैटेजी अपनाई है, वो जो लूसेंट का बुक आता है उस बुक से टोटल स्टैटिक जीके को कवर करना है। लाइक जियोग्राफी है, जनरल पॉलिटी है, ठीक है, जनरल साइंस है, ओके गाइस। तो इन सब चीज़ों को, और जो हिस्ट्री है हमारे कंट्री की, ठीक है, उसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, वो सबको आप लूसेंट के वो बुक से कवर कर सकते हो। ऐसे यूट्यूब पे देखने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, बहुत ज़्यादा वो होगा, आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो एक बुक उठाओ, उसमें सारा कुछ दिया रहता है, आप आराम से उसको करो, नॉर्मल वे में करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जहाँ तक करेंट अफेयर की बात है, ये सबसे बड़ा पोर्सन है, कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें। तो मेरे ख्याल से ये जो आया था फॉर्म, आया था आई थिंक दिसंबर एंड जनवरी के मंथ को ये फॉलो कर रहा था फॉर्म, ठीक है। तो आप लोग नवंबर को उठाइए क्योंकि नवंबर में बहुत सारे जो पुरस्कार दिए गए हैं, तो नवंबर का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हो सकता है क्वेश्चन एक दो वहाँ से आ सके, ठीक है। तो आप लोग सेफली नवंबर से उठाकर आप लोग मई जून तक कीजिए आराम से, बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें ये वास्ट नहीं होगा, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का एनालिसिस गाइज, आप इसको फॉलो कीजिए, जितना लिखा हुआ है ना आप सिर्फ उसको फॉलो कीजिए, जितना मैंने लिखा है टोटल सिलेबस उसको आप लोग फॉलो कीजिए, आपका डेफिनेटली हर सब्जेक्ट में अच्छा होगा, आप लोग अच्छे नंबर उठा पाओगे। इसके आगे कुछ नहीं करना है आपको बस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है।